हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो क्लास 10th का एपी चैप्टर है। ये बहुत सिंपल चैप्टर माना जाता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होता है, पर ऐसा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें अगर मैं सिंपल बात करूँ तो सिर्फ ये अर्थमेटिक जो लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, इसको सिंपल वे में बोलते हैं ए और पी फॉर प्रोपोगेशन। मतलब शॉर्ट में बोले तो इस चैप्टर को क्या बोलेंगे, एपी। बहुत दिन के बाद अकेडमी प्लस में तुम लोग को ये चैप्टर में डाल रहा हूँ। और एक बच्चा इस पे डाउट भी पूछा था कि सर हमको दिक्कत होता है एपी में, तो इसलिए मैं एपी चैप्टर को पहले डिस्कशन करा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं इस चैप्टर के साथ। तो इसमें इंट्रोडक्शन मतलब एक सिंपल, अगर मैं जनरल बातें करूँ, जैसे यहाँ पे एक सेकंड के लिए तुमको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे खुद यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही होगी तुम लोगों को, जैसे एक मिनट, ये सीढ़ी जो है, ये जो सीढ़ी दिख रही है, ठीक है, ये जो सीढ़ी अपनी दिख रही है एक तरीके का सीरीज को दर्शा रही है। कैसा सीरीज, लाइक हम लोगों ने बचपन में ऐसा पढ़ा था 1 2 3 4 5 अप टू n तक जाता है, हमने इन्फिनाइट तक गया। इसी बात को हमसे अब दूसरी वे में पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। जब क्लास 10th में आ गया तो इसको काउंटिंग नंबर ना बोल के ये जानना चाहता है क्या ये एपी में है। तो यही हमको पता करना है कि एपी कब बोला जाएगा, कब नहीं बोला जाएगा। इस पूरा चैप्टर में यही मेंशन करके रखा है। अगर ओवरव्यू इस चैप्टर का मैं दूं इस इंट्रोडक्शन के थ्रू, तो पहला बात यही होगा कि ये एपी में है कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा बात तुमसे इस चैप्टर के अंदर पूछ रहा होगा कि मैं 1 2 3 4 5 6 दिया, ऐसे करके मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ 1000 पे क्या आएगा। ऑब्वियसली एक नॉर्मल सीरीज है तो इसको तुम बता दोगे 1000 ही आएगा। पर अगर मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूँ, लाइक 2 4 एंड 6 कर दो एंड 8 कर दो, आफ्टर देन 10 कर दो, ऐसे कर दो, तो इसके हिसाब से अगर बोलो कि 510 520 525 पे कौन सा टर्म आएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को बताने के लिए भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका क्या फार्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे, उसको nth निकालते हैं, कैसे टर्म निकलता है। आफ्टर देन उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा इस चैप्टर को ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें हम करेंगे क्या क्या। तो यही काम करना है कि एक हमें कोई सीरीज दिया रहेगा, मतलब एक नंबर का सीरीज दिया रहेगा। अभी फिलहाल नंबर पे डिस्कशन चल रहा है तो नंबर का सीरीज होगा। अर्थमेटिक मतलब नंबर चल रहा है, इसमें कोई अलजेब्रा नहीं लिखा है कि आपको लेटर के साथ गेम खेलेगा ना, सिंपल अपने आप को मिलेगा नंबर, उसी को पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। पहला सवाल जो मैंने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद तुमको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, जनरली अगर बात किया। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि इन सब का सम बता दो क्या होगा, मतलब इनको जोड़ के टोटल कितना होगा ये बता दो। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका सम का। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक एक करके अब थोड़ा सा कोई बात बोलता है बच्चा कि सर इसमें कभी कभी हम लोग को A1 टर्म, A2 टर्म, A3 A4 A5 nth टर्म तक जाता है, ये टर्म क्या है। फिर उसके बाद से डी क्या है, जब कभी इस चैप्टर को खोलोगे तो देखोगे डी ए करके ऐसे अलग अलग आता रहता है। एक एक करके ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर का, ए टर्म, डी, nth वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 पॉइंट में समराइज हो गया। पहले बात एक बार आपको मैं क्लियर कर दूं, पहला बात यही पूछेगा एपी में है कि नहीं। इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए मैं सारा बातें एक बार रिपीट तुमको 2-4 बार में बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन nth टर्म बताओ, मतलब आखिरी टर्म में क्या आएगा वो बता दो। तीसरा क्वेश्चन यही आपका होगा पूरा इस चैप्टर के अंदर कि सम क्या होगा इस सीरीज का, ये बता दो। दैट्स इट, ये पूरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा। उसके बाद तुम चाहो तो ये पूरा जाके गो थ्रू कर सकते हो, और नीचे भी तुमको दिखाऊंगा इस इंट्रोडक्शन के बाद क्या आ रहा है 1 by 1। तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिया 1 नंबर स्लाइड पे है। यहाँ पे एक एक पॉइंट, ये 4 पॉइंट पढ़ोगे तुम जाके रूम घर पे, तो इसमें क्या मिलेगा वो देख लोगे तुम लोग। ये जैसे लिखा हुआ है और ये सेकंड है। उसके बाद ये दिया हुआ तुम लोगों को कुछ बच्चों जैसा फिगर बना के कि क्या होता है एपी का सेंस बता रहा। आफ्टर दैट इसको और स्लाइड करें हम, और भी थोड़ा सा नीचे जाए क्योंकि अभी काम का चीज़ नहीं चल रहा अपना। एक सेकेंड, काम की चीज़ें नहीं चल रही है, थोड़ी काम की चीज़ों पर चलते हैं। ये आ गया थोड़ा बहुत काम का चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पेज पे। इस पेज पे जो लिख रखा है हम लोग को, जैसे देखो यहाँ पे एक दिया, एक नया वर्ड देखने को मिला AN। ये AN क्या है, फिर उसके बाद से एक और चीज दिख रहा है यहाँ पे, देखो A1, A2, A3 ऐसे डैश AN तक जाना, मतलब व्हाट, ये वही नंबर्स की बात कर रहा है। थोड़ा 10th की बुक में लिख रखा है तो थोड़ा माहौल बनाने के लिए तुमको A1 A2 A3 AN तक करके दे रहा है।
पर वो लिख क्या रहा है, जनरली एक नंबर ही डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ तो ऐसा नंबर मिलेगा नीचे तुमको, ऐसे 2 हो जाए, फिर √3 हो जाए, √4 हो जाए, फिर रूट ऐसे कुछ करके तुमको 6 या 9 जो भी है ऐसे 10 करके n तक जाएगा। यही है A1 एंड A2 एंड A3। ये कुछ बड़ी बात नहीं बोल दिया, वो सिंपल बोला कि टर्म बता रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे लास्ट में जाओगे तो nth टर्म बन के आएगा। नीचे आके देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि अब उसमें कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। ये क्या होता है, एक नया बात मैं इधर थोड़ा बता दे रहा हूँ तुमको। कॉमन डिफरेंस देखो, ये फर्स्ट वाला जो है एक सीरीज बना कर दिया, उसके बाद से यहाँ भी एक सीरीज बना कर दिया, आफ्टर देन उसके बाद ये सब वही सेम बातें कर रहा है जो मैं एक एग्जाम्पल आपको साइड में दिया। अब ये D एक दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे, ये D क्या है, थोड़ा अलग अलग कलर से मैं करके दिखा दूँ। ये जो D है तुम्हारा, ये वाला जो मैं ग्रीन से करके दे रहा हूँ, ये कॉमन डिफरेंस है जो ये हेल्प करता है बताने में कि क्या ये सीरीज मेरी एपी में है या नहीं, या मैं कल को बोलूँ ये वाली सीरीज एपी में है या नहीं, ये वाली सीरीज एपी में है या नहीं। सीरीज मतलब एक ऐसा कांस्टेंट, उसके बीच में कोई मतलब एक गैप बनेगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे अब इसको जैसे हम पता करना चाहें यही वाली सीरीज अपनी है कि नहीं, तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ये कंसेप्ट है अपना डिफरेंस निकालने का। ये मिला मेरे को फर्स्ट, माने कि अगर मुझे ये जो दोनों का गैप निकलेगा ना, थोड़ा कलर बदल के दिखा रहे हैं, ये जो अपना गैप निकलेगा इसको बोलेंगे D1, और ये दोनों का जो गैप निकलेगा इसको बोलेंगे D2। अगर तेरा D1 और बाबू D2 दोनों इक्वल हो जाए, या आगे और भी मैं D निकालूं, D3, D4, D5, D6, D7, अगर ऐसा होने लगे इक्वल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारी चाहे कोई भी हो, वो सीरीज तुम्हारी एपी में होगी। मैंने इसको चेक नहीं किया पर देख लो, हमको लगता है कि एपी में ही है। 48 माइनस 148 में से 147 करोगे, फिर ऐसे करते करते जाओगे, ये एपी में है, मैंने लिख दिया। ये बहुत सिंपल था, कॉमन डिफरेंस 1 का चल रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और चीज तुमको दिखाऊंगा, जो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये है तुम्हारा जनरल टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं तुमको दिखा दूं एक दूसरे पेन से, थोड़ा कचरा हो गया तो उसको ठीक किया। तो ये यहाँ पे जो लिख रखा है ना, ये ऐसे करके A1, ये तुम्हारा A+D है, फिर उसके बाद से A+2D है। ये कैसे और कहाँ से आता है, तो जनरली अब हम लोग पहला बार पढ़ चुके हैं, जो मैंने पहले बार इसके पहले बता दिया था कि पहला मेरा काम होगा कि ये पता करना कि एपी में है कि नहीं। ओप मिल गया, कैसे मिला, D1, D2, D3 अगर सब इक्वल होने लगे तो यानी कि मेरा एपी में है। ये जो लिख रहे हैं ना, ये वाली बात, अब इस पे आते हैं। ये है दूसरा टाइप का प्रॉब्लम जो ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि मेरा फर्स्ट टर्म तो ये, सेकेंड टर्म तो ये, थर्ड वाला ये है एपी का जनरल टर्म, एपी का तुम्हारा जनरल टर्म है। ये कैसे निकल के आया, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू A1 प्लस ब्रैकेट में n-1d। ये क्या है, अब दिखाते हैं ये आया कैसे। अगर मान लो कि मैं A0 करूं, व्हाट डू मीन, A1 प्लस n-1 इंटू d। मेरा d कुछ भी होगा, मैंने यहाँ पे 0 है तो 0 डाल दूंगा, A1 प्लस ये तुम्हारा 0 बन जाएगा। ये जब 0 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा काम कंप्लीट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा तुम्हारा A1। तो वही तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म है। इसके बाद अगर सेकंड करना होगा तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, या 1 डालेंगे तो 1, अगर सॉरी ये 1 डाला मैं, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 1 डालो तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 करके कैंसिल करके सीधे तुमको ये फर्स्ट टर्म देगा। आफ्टर देन ये 2 पे आओगे जब, तो 2 पे क्या डालोगे, फिर वही बात, जब यहाँ पे तुम 2 लिख दोगे तो फिर n की जगह 2 कर दो, 3 लिखोगे तो 3 करोगे, 4 लिखोगे तो 4 करोगे, 4, 5, मतलब ये मेरा एक सिंपल सा बन गया फंडा कि अगर मुझसे कोई भी टर्म जनरली पूछा तो हम इसका यूज करेंगे, an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू d। बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने तुमको बोला ये भी है, मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा एपी में है, तो मैंने तुम्हें से क्वेश्चन कर लिया कि चलो ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सा क्या है, बट मैं कहना चाहता हूं कि इसका 120 नंबर पे प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसको आंसर देने के लिए ये काम करेंगे, लेकिन ये स्पेशली उन्हीं सीरीज में काम आएगा जो सीरीज एपी में होगी, उसके अलावा किसी अदर सीरीज में नहीं आएगी।
पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारा वो सीरीज एपी में होगा। मेरे हिसाब से ये बात तुम समझ में आ गई कि ये क्या लिखा, मतलब वन बाई वन एक एक चीज पढ़ते जा रहे हैं ऊपर से लेकर अब तक। आगे चलते हैं और क्या दे रखा है इस चैप्टर में। तो थोड़ा वो स्लाइड को मैं नीचे करूँ और आगे देखता हूँ और क्या दिया है। आके देखो वही सब चीज दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या है। ये 6 9 6 9 6 9 12 15 ऐसा कुछ करके तुमको दे रखा है, ठीक है। ये जो है अपना देखो यहाँ पर सीरीज दे रखा है एक, उसके बाद कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस वो निकल के दिया। ये D1 है, ये भी तुम्हारा D2 है, ये तुम्हारा D3 है। होपफुली सबको दिख रहा है 3 3 3 मतलब कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, मतलब सब मिला जुलाकर ये अपनी सीरीज किसमें है, एपी में है। उसके बाद नीचे एक सीरीज दिया है, फिर सेम वही बात, ये है आपका D1, ये है आपका D2, ये है आपका D3, D1 इक्वल्स टू D2। वापस से इस बार भी देखो -3 -3 -3 यानी कि सब सेम है, यानी कि ये भी एपी में है, मतलब तुम समझ गए। और ये 110% मैं देखा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि अगर तुमको ये एक एक पॉइंट पता है, अगर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कर पाते हो तो एक्सरसाइज में ऐसा कुछ देगा ही नहीं जो तुमको लगे कि हम नहीं बना पाएंगे। पहला जाकर देखना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के शुरुआत के 5 क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रखा है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। थोड़ा 5 क्वेश्चन के आगे बढ़ोगे, 5 to 10 क्वेश्चन अगर तुम बढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया कैसे करते हैं। उसके बाद आगे मैं बढ़ूँ, इसको स्लाइड पर नीचे करिए, थोड़ा रीड करना, थोड़ा जल्दी करते हैं चीज़ों को। तो इसके बाद अगर चलना है तो सीधे सीधे आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज आ गया। तो एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सिंपल तुमको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आगे देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द fourth term of the AP when the first term A and the common difference of D are given as a follow। मतलब तुमको A गिवन है, D पता है, पूछ रहा है चौथा टर्म बता दो। करके दिखाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे A गिवन है 10, D गिवन है अपना 10, फोर्थ टर्म पूछा है। तो पहले मेरे को ये पता चल गया कि ये फर्स्ट टर्म है, ओके। तो फोर्थ टर्म है तो 4 वाला लगा दूंगा फॉर्मूला, A4 इक्वल्स टू A1 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला चलेगा अपना, क्योंकि मुझसे जनरल पूछ लिया है। हम ऐसे चाहते तो ऐसे भी कर लेते हैं सर, 10 ये, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ऐसे भी जाएगा 50 100 करते जाओगे। पर मान लो अभी तो छोटा है, 4 टर्म तक पूछा, कल को 100 पूछ लिया, 1000 पूछ लिया, 2000 पूछ लिया, उस केस में हम इसका यूज करेंगे। तो जरा फॉर्मूला का यूज करके करते हैं, जनरली ओरली तो बता ही देंगे। एक बार इसका यूज करें तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस n कितना है अपना 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d है, तो इक्वल्स टू 10 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 प्लस ये बनेगा तुम्हारा 30 प्लस 10। तो ऑल अगर देखा जाए तो 8a तुम्हारा 4 इक्वल्स टू आ गया 40। जो मैंने बोला कि ओरली भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके तुम नीचे के बाकी के क्वेश्चंस देखोगे, एग्जांपल्स मैंने दिखा नहीं, उसमें कवर कर लिया। जब एक्सरसाइज बनने लगा तो मतलब समझो कि तुम्हारे एग्जांपल्स भी बन जाएंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, जरा इसको चेक करते हैं ये है कि नहीं जो मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है ये सेम वही क्वेश्चन पूछा एपी में है कि नहीं, ये बताना मुझे। कैसे बताओगे, थोड़ा बच्चों की लगता है कि बहुत टफ हो गया, रूट में डाल देता है तो थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। रूट में डाल दे, स्क्वायर में डाल दे, डेसिमल में डाल दे, फ्रैक्शन में डाल दे, रूल तो रूल ही रहेगा, कंसेप्ट अपना वही रहने वाला है। फिर से वही चलेंगे, क्या करेंगे, अपना फर्स्ट टर्म पता करेंगे कितना है √2, सेकेंड टर्म पता करेंगे वो कितना है √8, ऐसे सारे टर्म गिवन है। तो मेरे को तो सिर्फ एपी बताना है, तो मेरे लिए तो 1 से 2 3 टर्म ही काफ़ी है। मतलब कि D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये है अपना एपी बताने का रूल। सर ये तो आपका √2 दिखा, ये आपको √8 दिखा, फिर क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है 2√2। होपफुली मैं सही लिखा हूँ। इसके बाद यहाँ से क्या करोगे बच्चों, 2√2 माइनस √2 करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें 2, यानी कि मेरा d कितना आ गया 2। थोड़ा एक d और निकालते हैं ये पता करने के लिए क्या मैं सही चल रहा हूँ, तो उसको मैं इधर निकाल लेता हूँ। मतलब कि D2 मैं इस साइड कर रहा हूँ, D2 इस साइड के ऊपर कर रहे हैं। कितना लिखा हुआ है थर्ड, यानी कि D2 निकालने के लिए A3 माइनस, सॉरी ये माइनस है, A3 माइनस A2
A3 कितना आ रहा है 18, 18 रूट 18 को कैसे लिखेंगे जरा ये पहले तो सीख लो। अब किसी को ये भी नहीं लिखने आता होगा तो क्या करेंगे, कैसे लिखे हमने उसको 2 रूट 2, तो उसका लिखने का वे है, अगर मुझे 8 दिया यानी कि ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 18 हुआ, ये कितना बना 4, ये कितना हुआ 2, तो यानी कि इसका तो कर लेंगे ना, यही तो निकला 2 रूट 2। ये तुम्हें थोड़ा बेसिक चीज़ें आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा गाइड कर दी वहाँ पे कि कैसे निकलता है। सेम वही काम इसका भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको 2 के टर्म में ले चलो, अगर 2 के टर्म में लेके चलोगे तो 2 × कितना बन जाएगा 9, सॉरी ये 9 है, थोड़ा अच्छे से देखो, 9 इज वॉट, ये किसी का स्क्वायर बनता है, पता है तुमको किसका 3 का, यानी कि फिर से मेरा ऐसा हो गया राइट। उसके बाद इसको लेके चलो यहाँ डाल देते हैं, वही बात 2 3 माइनस पिछला क्या नंबर है आपका 2 रूट 2, मतलब 8 को कवर कर रहा है रूट 8 को, तो वही सेम फिर से अपना देख रहे हैं हम D2 क्या आ गया। थोड़ा मेरा पहली बार इस बोर्ड पे चला रहा हूँ पेन, तुम लोग वीडियो देखोगे तो लगेगा कि आज पहली बार इस बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था, थोड़ा ये पेन वगैरह का थोड़ा कंसेप्ट और चीज़ें हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है D2 = √2 और ये लिखा हुआ है D1 = √2। फाइनली मैं ये पता कर लिया कि D1 D2 कितना है।